हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ हैप्पी न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल। मेरा नाम सृष्टि है। मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ जो कि आपकी कॉमन प्रॉब्लम्स जो होती हैं डे टू डे लाइफ में, आप उसे फेस कर रहे होते हैं, उसको आप कैसे अपने फूड या अपनी हैबिट चेंज करके इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। बट इन टॉपिक्स पे हम लोग आज बात करेंगे आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। वैसे मोस्टली सब लोग जानते ही हैं कि आयुर्वेदा पे जब हम बात कर रहे होते हैं तो आयुर्वेदा का बेस होता है कि हम दोषास पे बात करते हैं। 3 टाइप के दोषास होते हैं आयुर्वेदा में, जो कि हैं कफ दोष, पित्त दोष और वात दोष। तो ब्रीफ ये है, कफ दोष जब आपकी बॉडी में कफ बढ़ जाता है किसी भी रीज़न से, उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। और पित्त दोष ये है कि आपने कई बार सुना होगा कि बोलते हैं पित्त हो गई, आपके स्किन पे रेड रेड हो जाता है, थोड़े पैचेस में आपको स्वेलिंग सी दाने दाने टाइप के दिखते हैं, पित्त हो जाता है, उसी को हम पित्त बोलते हैं। वो जब बहुत एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो वो आपकी स्किन पे नज़र आने लगता है और उससे पहले वो आपकी बॉडी में और प्रॉब्लम्स और साइन देता है, बट हम लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमने बात कर ली कफ की और पित्त की। और वात दोष क्या है? वात मीन्स वायु। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर हम लोग मॉडर्न साइंस की बात करें तो गैस्ट्रो रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आयुर्वेदा में वात दोषा से कनेक्ट किया गया है। पहले डिस्कस करेंगे हम कफ दोष। उसके सिम्टम्स आपको बताऊंगी, वो किन रीजन से हो सकता है आपकी बॉडी में, ये मैं आपको बताऊंगी। और कुछ डाइट चेंजेस के थ्रू आप क्या उसका ट्रीटमेंट इजीली घर पे दे सकते हैं, वो मैं आपको उसका आइडिया दूंगी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, आपकी नाक बंद रहती है, किसी भी रीज़न से आपको ऐसा लगता है कि जुकाम बना रहता है या कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है आपकी नोज़ में, लेज़ीनेस आपको बहुत रहती है, बड़ा लेथार्जी लगता है, प्लस साथ में कोई भी स्किन इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो मोस्टली इसमें फंगल इन्फेक्शन देखने के लिए मिलता है। वैसे कोई भी किसी भी तरीके का स्किन इन्फेक्शन होता है, बट जो मोस्ट कॉमन है वो है फंगल इन्फेक्शन। बहुत इजीली और बहुत कॉमनली इसमें देखने के लिए आपको मिल सकता है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि किस वजह से ये आपकी बॉडी में कफ दोषा इंक्रीज़ होता है या कफ आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। उसके कुछ पर्टिकुलर रीज़न्स हैं। बहुत ज़्यादा मीठा खाना, स्वीट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, चाहे वो आपकी ट्रेडिशनल स्वीट्स हों, चॉकलेट्स हों, या फिर आप किसी भी तरीके से फ्रूट के थ्रू भी अगर आप नेचुरल जो स्वीटनर हैं वो भी अगर आप एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके कारण भी ये इंक्रीज़ हो सकता है। सेकेंड है ठंडी तासीर। आपने सुना होगा, ठंडी तासीर वो चीज़ें होती हैं जो कि कूल इन नेचर होती हैं, जो नेचुरली ठंडी होती हैं, आपको ठंडक पहुंचाती हैं। तो जो भी ठंडी तासीर की चीज़ें हैं उसके कारण भी कफ दोष इंक्रीज़ होता है आपकी बॉडी में। तो थोड़े एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। ठंडी तासीर के जैसे कुछ फ्रूट्स भी हो सकते हैं। कुकुम्बर आपका हो गया, वाटरमेलन आपका हो गया। अगर ये आयुर्वेदा में बहुत ऐसी चीज़ें फॉलो करी जाती हैं जो कि नेचुरल हीट या सन से रिलेटेड होती हैं। तो अगर आप सूरज ढलने के बाद, सनसेट के बाद अगर आप ठंडी तासीर की चीज़ें लेते हैं तो आपका कफ दोषा बहुत इजीली इंक्रीज़ हो जाता है। वो कुकुम्बर के थ्रू हो सकता है, वो वाटरमेलन के थ्रू हो सकता है, वो दही के थ्रू हो सकता है। और चावल, राइस भी आपके एक ठंडी तासीर की चीज़ मानी जाती है आयुर्वेदा में। तो वो भी लेने से आपका कफ दोष
इंक्रीज़ हो सकता है या आपकी बॉडी में कफ इंक्रीज़ हो सकता है। अब इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें, आप इसको घर में कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जो चीज़ें गर्म तासीर की हैं, गर्म तासीर इट मीन्स वेरी हॉट इन नेचर, जो नेचुरली गर्म है, जो आपकी बॉडी को हीट प्रोवाइड कराती हैं, उनका इनटेक आपको बढ़ा देना है। सेकंड, स्पाइसी फूड का इनटेक भी आपको बढ़ा देना है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि स्पाइसी और मसाले वैसे तो खाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि स्पाइसी चीज़ें खानी है आपको। यस, स्पाइसी चीज़ें खानी है, बट उनको एक पैटर्न है, उसको खाने का एक तरीका है कहें तो उस तरीके से खानी है। जैसे कि मोस्टली लोगों को पता होता है आजकल कि लाल मिर्च आपको नहीं खानी है, आपको हरी मिर्च खानी है, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, आप बिल्कुल हरी मिर्च खा सकते हैं, आप पेस्ट के फॉर्म में खा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली किसी भी चीज़ में ऐड करके खा सकते हैं। बट हाँ, आप एक चीज़ और खा सकते हैं, गरम मसाले। हमारे इंडियन कुजीन्स में गरम मसाले यूज़ होते हैं, जो कि कई बार बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में यूज़ होते हैं, बट हर चीज़ का एक लिमिटेड अमाउंट में यूज़ कभी भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। और इनफैक्ट नेचर ने ये सारी चीज़ें बनाई ही इसलिए हैं कि आप इसको एक सही अमाउंट में यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को, जो इनिशियल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप रिजॉल्व कर सको। स्पाइसी फूड आपको खाना है, आप उसमें ग्रीन चिली यूज़ कर सकते हैं, गरम मसाले अपने जो होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिशनल, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ड्राई फ्रूट की अगर हम बात करें तो आप ड्राई फ्रूट, कोई भी वैरायटी का ड्राई फ्रूट ले सकते हैं एक्सेप्ट कैश्यूज़। कैश्यूज़ आपको नहीं लेना है, क्योंकि कैश्यूज़ अगर आप खाने लगेंगे तो कैश्यूज़ आपका कैलोरीज़ और कोलेस्ट्रॉल दोनों इंक्रीज़ कर सकता है आपकी डाइट में, तो आप कैश्यूज़ अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। आप आलमंड्स, रेजन्स ये सब यूज़ कर सकते हैं। रेजन्स में भी अगर हम बात करें तो जो खट्टी किशमिश होती है वो यूज़ ना करें, जो अच्छी ग्रेप से बनी है, मीठे ग्रेप से बनी है, वो यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर होगी। ऑयल्स की अगर हम बात करें तो ऑयल्स में आप मस्टर्ड ऑयल हमारे ट्रेडिशन में है यूज़ करना, बट आजकल इतनी एडल्ट्रेशन हो गई है कि वो आपको नेचुरल फॉर्म में नहीं मिलता है, और लोग ट्रेडिशनल ऑयल से रिफाइंड ऑयल पे ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं। तो आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल है। और प्लस आप साथ में अगर हो सके तो आलमंड, जो बादाम रोगन होता है, आलमंड ऑयल और बादाम रोगन में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है। अगर बादाम रोगन आप ना यूज़ कर पाएँ तो आप आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको अपनी डाइट में ऐड करने हैं। ये नहीं है कि आपको इसमें सिर्फ़ और सिर्फ खाना कुक करके ही खाना है तभी आपको ये बेनिफिट्स देगा। आप इसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग टी और कॉफ़ी का यूज़ करते हैं, आप लोगों ने सुनी होगी बुलेट कॉफ़ी, उसमें कोकोनट ऑयल यूज़ होता है, बट आलमंड ऑयल सिर्फ़ और सिर्फ आपको 3 और 4 ड्रॉप यूज़ करना है। अगर आप आलमंड ऑयल यूज़ करेंगे तो वो आप किसी भी हॉट ड्रिंक में ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप मिल्क का इंटेक करते हैं तो आप मिल्क में भी 3 और 4 ड्रॉप आलमंड ऑयल इजीली यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मस्टर्ड ऑयल की अगर हम बात करें तो मस्टर्ड ऑयल में थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं कि आप इस तरीके से उसे यूज़ नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको कुक्ड फॉर्म में ही यूज़ करना पड़ेगा। बट आलमंड ऑयल आप सूप, कॉफ़ी, टी किसी भी चीज़ में ऐड करके ले सकते हैं। नेक्स्ट, आपको जितने भी कड़वे जो चीज़ें होती हैं उनका आपको यूज़ स्टार्ट करना है। कड़वा, या फिर अगर कोई बकबका समझता है तो बकबका भी एक फ्लेवर होता है, वो उस फ्लेवर की आपको चीज़ें यूज़ करनी है।
जैसे कि करेला हो गया, नीम हो गया, ये अगर आप डेली अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं इनके जूसेस, या फिर आंवला हो गया, आंवला अगर आप सुबह यूज़ करते हैं, इन सब का मिक्सचर अगर आप यूज़ करते हैं तो भी वो बेनिफिशियल है। बट हाँ, अगर आप आंवला यूज़ कर रहे हैं तो बिकॉज़ हम यहाँ पे आयुर्वेदा की बात कर रहे हैं, तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली आप सनसेट के बाद आंवला नहीं यूज़ करेंगे। आप जब तक सनराइज़ है तभी तक आंवले का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, बेसन और काला चना, इनका यूज़ अगर आप अपनी डाइट में बढ़ा देते हैं तो ये काफ़ी रिलीफ देता है आपको कफ दोषा में, आपका कफ दोषा डिक्रीज़ करने में। बेसन अब आप किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं? मेरा सजेशन ये है कि अगर आप बेसन बहुत बिल्कुल अच्छे गरम फॉर्म में अगर खा पाएँ, जैसे कि हम लोग सूप गरम गरम पीते हैं, अगर उस फॉर्म में खा पाएँ तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि गरम गरम आप बेसन का चीला अगर खा सकते हैं तो वो ले लीजिए। प्लस जैसे पतला हलवा बनता है बेसन का, आप उस तरीके से अगर पतला हलवा, या कोई अगर खीर बोलता है तो उस तरीके से अगर आप लें तो वो बहुत बेनिफिट देगा आपके कफ दोषा को डिक्रीज़ करने में। और प्लस इसके साथ एक काम आप और कर सकते हैं, इसी में अगर आप आलमंड ऑयल का यूज़ कर लेंगे तो ये डबल कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा वन गो में, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा। इनफैक्ट अगर आप 2-3 दिन ये प्रोसेस कंटिन्यूटी में करते हैं तो आप अपनी बॉडी में खुद चेंजेस देख लेंगे, जिनको कंटिन्यूटी में छींके, नाक बंद, स्किन एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन या फिर लेज़ीनेस और डिज़ीनेस रहती है। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा है साइनस वालों के लिए, जो भी साइनस से सफ़र कर रहे हैं वो भी इसे ले सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम लोग वात दोष की तरफ। अभी हमने एक दोष कवर किया है विच इज़ कफ दोष। अब नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं वात दोष पे। तो वात दोष में जो कॉमन सिम्टम होते हैं, जो इजीली आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि आपकी बॉडी में वात इंक्रीज़ है, कफ इंक्रीज़ है या पित्त इंक्रीज़ है, तो ये इजीली आप कंफर्म कर सकते हो खुद की बॉडी के सिम्टम्स देख के। तो इसमें मोस्टली आपके जितने भी सर्वाइकल पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, ईची स्कैल्प हो गई आपकी, कई लोगों के बहुत जल्दी फेस पे रिंकल्स आने लगते हैं या सडन रिंकल्स आने लगते हैं, या आपने कई बार सुना होगा कि आपने कहीं प्लेस चेंज किया। इनफैक्ट अब तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप हर 5 किलोमीटर के बाद डिफरेंट होता है एटमॉस्फेयर और पानी। ये सारे सिम्टम अगर आपकी बॉडी में आपको दिख रहे हैं तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी में वात दोष इंक्रीज्ड है। वात दोष इंक्रीज है मतलब आपकी बॉडी में ड्राइनेस बढ़ गई है। तो वात दोष में आपको क्या नहीं करना है, या फिर आप ऐसी कौन सी चीज़ें कर रहे हैं जिसके कारण आपकी बॉडी में वात दोषा इंक्रीज हो रहा है, या फिर आपकी बॉडी में आपको ये सारे सिम्टम दिख रहे हैं। सो नंबर 1, आपको सनसेट के बाद सैलेड, बनाना, इस तरीके के फ्रूट या वेजिटेबल्स नहीं कंज्यूम करने हैं रॉ फॉर्म में। साथ में आपको ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं, जो भी आप लेते हैं, वो विदाउट सोक किए हुए नहीं लेने हैं। हमेशा पानी में भिगोए हुए, सोक किए हुए ही आप लेंगे। कर्ड आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे सनसेट के बाद, जब तक सनराइज़ है। जब तक सनराइज़ है का मतलब ये नहीं है कि अगर सनसेट 6 बजे होना है तो आप 5:30 बजे खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सनराइज़ मतलब आप दोपहर तक ले सकते हैं, शाम से आपको नहीं लेना है, ये आप ध्यान रखिए। प्लस आपको साथ में जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, वो किसी भी तरीके की खट्टी चीज़ें हो सकती हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो किसी तरीके का वेजिटेबल है, चाहे वो कर्ड है, या चाहे वो विनेगर से बनी हुई कोई चीज़ है, वो भी आपको नहीं लेनी है। क्योंकि खट्टी चीज़ें जैसे इमली हो गई, किसी चीज़ में अगर इमली है, सांभर वगैरह हम खाते हैं तो उसमें बहुत अच्छे अमाउंट में इमली
डाली जाती है, तो वो आपको नहीं लेनी है, क्योंकि खट्टी चीज़ें बहुत जल्दी आपकी बॉडी में वात दोष को और इंक्रीज़ करती हैं। सो इसके लिए एक थेरेपी भी आप यूज़ कर सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट। हॉट एंड कोल्ड थेरेपी होती है, उसमें आपको एक बोल में गर्म पानी लेना है, एक बोल में आपको ठंडा पानी लेना है, साथ में 2 टॉवल आप लेके रख सकते हैं। एक टॉवल गर्म पानी के लिए और एक टॉवल आपको रखना है ठंडे पानी के लिए। इसकी 3 बार आपको साइकिल करनी है, मतलब जहाँ पे भी आपको पेन है वहाँ पे आपको एक बार गर्म पानी वाला टॉवल रखना है, दूसरी बार आपको वहीं पे ठंडा पानी वाला टॉवल रखना है। ये आपकी एक साइकिल हुई। फिर दूसरी बार आपको गरम ठंडा, ऐसे आपको वो 3 बार साइकिल करनी है। और हमेशा अगर आप सर्दी के मौसम में कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट जो आपका टॉवल होना चाहिए वो आपका गरम टॉवल होना चाहिए, और अगर आप गर्मी के मौसम में कर रहे हैं तो आपका जो लास्ट टॉवल होना चाहिए वो ठंडा होना चाहिए। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। प्लस और मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ, आप अपनी डाइट में कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं या फिर इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देसी घी यूज़ करना है। देसी घी भी वो वाला जो कि एक होता है, एक मलाई से बना हुआ घी होता है, एक होता है कर्ड से बनता है। तो कर्ड से बना हुआ जो भी घी होता है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कंपेयर टू अदर घी, और देसी घी का ही यूज़ करना है। बट अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो आप ये टिप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ कर सकता है। अदरवाइज़ देसी घी अगर वो प्योर है तो वो कोलेस्ट्रॉल आपका इंक्रीज़ नहीं करता है। प्लस आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो भी हैं वो यूज़ करने हैं। बट अगर आप दही या छाछ का यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको फिर से रिमाइंड करा रही हूँ, वो सनसेट के बाद आपको नहीं करना है, वो सनराइज़ तक ही करना है। इन शॉर्ट दोपहर तक ही करना है। अब नेक्स्ट आपको इसमें ऑयल्स का मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपको जितने भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होते हैं आप वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। और अगर ऑप्शंस मैं आपको दूँ तो आपके लिए तिल का तेल काफ़ी अच्छा रहेगा, और मस्टर्ड ऑयल अगर कोल्ड प्रेस और प्योर मिल जाए तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा आपका वात दोषा को कंट्रोल या डिक्रीज़ करने के लिए। एंड अगेन स्पाइसी फूड आप ऐड कर सकते हो, ये भी वात दोषा को आपको कंट्रोल और डिक्रीज़ करता है। स्पाइसी फूड मैं आपको पहले बता चुकी हूँ किस तरीके से आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं पित्त दोषा की तरफ। पित्त दोषा में भी मैं आपको पहले प्रॉब्लम्स रिकॉग्नाइज आप कैसे करेंगे वो बताऊंगी। पित्त दोषा में मोस्टली जो कॉमन चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं वो ये हैं, अगर आपकी बैड ब्रेथ है, बॉडी ओडर बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, गर्मी आप नहीं झेल पाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हीट स्ट्रोक कई लोगों को आते हैं, वो अगर आपको आता है, एंगर बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है, तो ये सारी जो सिम्टम्स हैं ये इजीली इंडिकेट करती हैं आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली कि आपकी बॉडी में पित्त दोषा इंक्रीज्ड है या फिर इंक्रीज हो रहा है, होना स्टार्ट हुआ है। सो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, कौन सी आपकी हैबिट्स हैं जिसके कारण ये इंक्रीज़ हो रहा है या हो सकता है, वो मैं बता देती हूँ। तो आपको इसमें स्पाइसी फूड नहीं खाना है। पित्त दोषा में आपको स्पाइसी फूड नहीं खाना है, ये आपको बहुत ठीक से ध्यान रखना है। पित्त दोषा में नहीं खाना है, बाकी दोनों दोषाज में आप स्पाइसी फूड खा सकते हैं। डीप फ्राइड आपको चीज़ें नहीं खानी है, अवॉइड करनी है। प्लस साथ में जितना भी ड्राई फ्रूट का आपका इंटेक है, ड्राई फ्रूट का इंटेक आपको
कम कर देना है, डिक्रीज़ कर देना है। अगर ज़्यादा फॉर्म में लेते हैं तो धीरे धीरे करके कम करें। नेक्स्ट आपको मैंगो का इंटेक कम करना है। मैंगो हम लोग यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं मैंगो, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, ये हॉट इन नेचर होता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं हॉट इन नेचर, जिनकी तासीर गर्म है, उनका आपको इनटेक इन शॉर्ट कम कर देना है। कई लोगों की आदत होती है कि लेट उठते हैं, लेट उठना बंद कर देना है। स्क्रीन टाइम आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ हो गया है ड्यू टू कोरोना। और उठने की आदत भी ड्यू टू कोरोना सबकी थोड़ी थोड़ी डिले हो चुकी है, क्योंकि अगर किसी के घर में किसी को बाहर नहीं जाना है तो इजीली सारे काम स्टार्ट होते हैं। तो इसके कारण लेट उठने की आदत हो गई है और स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ हो गया है। तो ये दोनों चीज़ें आपको सही करनी है। स्क्रीन टाइम आपको डिक्रीज़ करना है और अपने उठने का शेड्यूल एज़ इट इज़ जैसे पहले हम लोगों का था उसी पे अगर आप वापस चले जाएं तो ज़्यादा बेटर है। सो पित्त दोषा को ट्रीट करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? आपको जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं उनका इंटेक बढ़ा देना है। आप जहाँ पे भी हैं, जिस भी कंट्री में हैं, जिस भी सिटी में हैं, वहाँ के जितने भी सीजनल फ्रूट हैं उनका इंटेक स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी आपके आसपास के इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके उसके अकॉर्डिंगली वर्क करती है। तो सीजनल फ्रूट इंक्रीज़ करने हैं। फ्रेश वेजिटेबल्स आप जितना इंटेक कर सकते हैं आप उतना इंटेक करिए। इनफैक्ट आप अपनी डाइट में वेजिटेबल्स का इंटेक ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसमें ज़्यादा वेजिटेबल आप ऐड करने की कोशिश करिए। जो नॉर्मल वेजिटेबल बनी है उसका बस इंटेक थोड़ा सा हाई कर दीजिए, वो भी आपके लिए काम करेगा। प्लस आप इसमें कुकुम्बर वगैरह ऐड कर सकते हैं। सैलेड एक अच्छे फॉर्म में ऐड करें तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगा। प्लस आप लौकी तोरी अगर आप लोग खा सकते हैं, कई लोग लौकी तोरी पसंद नहीं करते हैं, बट ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत सारी आपकी बॉडी की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करती है, प्लस फाइबर और इनमें मिनरल रिच होती हैं, तो ये आपकी हर चीज़ के लिए बेनिफिशियल है। लौकी तोरी का इनटेक आप इंक्रीज़ कर दीजिए। प्लस एक आप इसमें, जैसे मैंने आपको वात दोष में थेरेपी बताई थी, इसमें पित्त दोष के लिए मैं आपको एक बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ बता रही हूँ। राइस वाटर का इनटेक आपको करना है मॉर्निंग में। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, राइस वाटर का इनटेक करना है तो मतलब जो हम कुक करते हैं राइस, उसका पानी निकाल के हम यूज़ कर सकते हैं? तो नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको राइस वाटर ऐसे यूज़ करना है कि आपको राइस को कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए सोक करना है, और उसके बाद जो भी उसका पानी है उस पानी को ना आप फ्रिज में रखेंगे ना आप उसको गर्म करेंगे। जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर होगा, आपके एनवायरनमेंट से लिया हुआ जो टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर पे आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले उसका इंटेक करेंगे। और जो राइस है वो आप एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। तो ये आपका पित्त दोषा को आपकी बॉडी से रिलीज़ करने में या पित्त दोषा को आप डिक्रीज़ करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इनमें से जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, उसको आपको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। ऐसी कोई भी चीज़ या ऐसी कोई भी मैजिकल ट्रिक नहीं होती है जो आपके 2 या 3 दिन में एकदम जादू की छड़ी घूमी और काम हो गया। अगर आपको कहीं से ये पता भी चलता है तो इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं होती है, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक प्रोसेस है। जितना समय आपकी बॉडी में कोई चीज़ को ख़राब होने के लिए लगता है, कम से कम उसका आधा टाइम तो वो सही होने में लेगी। ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। So that's it for this video. If you like my video, hit the like button. If you have any question, please comment below
and subscribe to my channel. Bye bye. Stay happy, stay healthy, stay beautiful.